Hello everyone. Hello everyone. Hope you guys are fine. Pretty much sure about that. Yes. चलें जी, आज की हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ योर इंस्पिरेशन। आई एम श्योर हर एक की कोई ना कोई लाइफ में इंस्पिरेशन होती है और किसी की अपनी फैमिली में से ही होती है, काफ़ी की जो है वो आउट ऑफ फैमिली होती है। बहुत डिफरेंट लोग होते हैं जिनकी अलग अलग इंस्पिरेशन होती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इंस्पिरेशन जो स्टार्ट होती है वो आपके घर से होती है और वो होते हैं आपके फादर। अगर बचपन के हिसाब से मैं सोचूं तो माय फादर हैज़ ऑलवेज बिन माय इंस्पिरेशन। दैट इज़ ऑलवेज बिन देयर। मुझे कुछ पूछना होता है, करना होता है, ये जो आप मुझे करते ये देखते हैं चीज़ें की हथौड़ी लकड़ी वो ठोका ठुकाई करते हुए दिखते हाँ हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनसे सीखी हैं और वो घर में बहुत सारे काम, बल्कि बहुत सारे क्या, हर काम अपना खुद ही करते हैं। ही इज़ 67 ईयर्स ओल्ड नाउ और आज भी उनसे अगर कह दें कि नहीं आप बैठें और इन्जॉय करें तो उनका जवाब होता है कि मेरी इन्जॉयमेंट मेरे काम में। एंड आई एम वेरी मच श्योर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये जो है आप डैडी से ही अगर मैं बोलती हूँ इनको कि आसिफ आप बैठते क्यों नहीं, आप बैठते क्यों नहीं, तो इनसे नहीं बैठा जाता। एग्जैक्टली मतलब मैं अगर ऑफिस से आ रहा हूँ तो ऑफिस से आके फिर मुझे एक काम नज़र आएगा, फिर दूसरा नज़र आएगा, फिर तीसरा नज़र आएगा। जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता तो उस वक्त तक मैं कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ। और आजकल जो एक वियर्ड चीज़ हो रही है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं करने का होता तो मैं पता नहीं क्यों डाइनिंग टेबल का चक्कर काटता रहता हूँ। चक्कर लगाते रहते हैं, समझ नहीं आती क्यों। बट जोक्स अपार्ट, एवरीवन लव्स देयर फादर। आई लव माय डैड एज वेल। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की और उन गलतियों पे मैं अक्सर बचपन की बात कर रहा हूँ कि मैं अक्सर सोचता था कि मुझे इतनी मार क्यों पड़ती है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जो मार पड़ी थी ना उसने मुझे जो सीधा किया है तीर की तरह। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर। ही इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है किसी भी मुश्किल वक्त में अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाना। माई ग्रैंडफादर पास्ट अवे। उनका इंतकाल हो गया था जब मेरे वालिद साहब 7 साल के थे। बहुत हार्डशिप्स देखी लाइफ में। बहुत ही छोटी उम्र से मेहनत करना, नौकरी करना शुरू किया। बहुत सीधे, बहुत स्वीट। बचपन से जैसे तब से हम होश संभाला है उस वक्त से जब से अब देख रहे हैं। अब थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल बिल्कुल ही सफ़ेद भी नहीं, ग्रे हो गए। लेकिन ही इज़ ऑलवेज लविंग, ही इज़ ऑलवेज केयरिंग। कहते कुछ नहीं है लेकिन वी ऑल नो, ऑल 5 ऑफ अस, मेरे बहन भाई एंड अस, कि ही लव्स अस अ लॉट। बिकॉज सबसे बड़ा तोहफ़ा जो उन्होंने हमें ज़िंदगी में दिया वो उनकी अनथक मेहनत के वजह से हमारी तालीम थी। जो स्कूलिंग हमें दी उन्होंने, उस ज़माने में हम देखते थे कि वो सुबह 7 बजे जाते थे ऑफिस, 5 बजे वो वापस आते थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो 5 बजे वापस नहीं आते थे, वो चले जाते थे ट्यूशन्स पढ़ाने। ट्यूशन्स पढ़ा के 9, 10, 11 बजे आते थे। सो ऑल द मनी दैट ही अर्नड ही स्पेंट ऑन अस, हमारी एजुकेशन में। वी ऑल 4 ब्रदर्स आर फ्रॉम सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची। माई सिस्टर इज़ फ्रॉम ट्रिनिटी मेथोडिस्ट स्कूल। तो ये फीसेस जो थी ये दे वर नॉट दैट ईजी, और वो भी उस ज़माने में। उस ज़माने में एग्जैक्टली तो उन्होंने बहुत मेहनत की ज़िंदगी में। उनकी मेहनत से हमने बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने उनसे सीखी है वो है इंसानियत। उन्होंने हमें मार मार के धो धो के इंसान ज़रूर बनाया। एंड एट 67 ईयर्स ऑफ एज एंड कराची की ट्रैफिक और उस सब में वो आज भी अपना वो काम बड़ी खुशउस्लूबी से कर रहे हैं जो कि वो करते आ रहे हैं।
आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट ही एक्चुअली डज। ही इज़ इनटू कंस्ट्रक्शंस, और कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको पता है कि सुबह इंसान जाता है तो पूरा दिन खड़ा रहता है, बैठना होता नहीं है। और हम उनसे अक्सर औक़ात इस बात पे बहस करते हैं कि यार आपके पास नीचे फोरमैन हैं और फोरमैन से क्यों नहीं काम करवाते? आप सुबह 9 बजे जाके खड़े हो जाते हैं उनके सर पे और बेचारों की जान नहीं छोड़ते 6 बजे तक। वो एक रूटीन बिल्डअप हो जाती है ना, जिनको बैठने की आदत नहीं होती, सारी उम्र आप खुद ही काम करते रहे तो फिर आपसे नहीं बैठा जाता है। बिल्कुल। एंड ही स्टिल डज एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन ही कैन नॉट सिट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिम। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज फीट, ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग, ही इज़ ऑलवेज वेरी हार्ड वर्किंग। एंड वी प्रे कि उनका साया हम पर और कई सालों तक, हमारे बच्चों के बच्चों तक हम पर रहे, ताकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं हम उससे बस भरते रहें। बिल्कुल। राइट, तो देखिए कि वो करते क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ उनका काबिले तारीफ काम, जो कि आज भी डैडी ने एक बेजान सी घरों में और दीवारों में किस तरह से वो जान डाल देते हैं। बिल्कुल। सो लेट्स वॉच। हाँ जी जनाब, तो आई एम श्योर आपको उनका काम बहुत पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि काबिले तारीफ़ है उनका काम। एग्जैक्टली। और इनमें से अक्सर और बेशतर बिल्डिंग्स जो हैं जो उन्होंने रेनोवेट की हैं पूरी की पूरी, वो तकरीबन 100 साल पुरानी है। तो आप सोचें कि खंडरात में जान डालना आसान बात नहीं होती। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।